27 दिसंबर 2022 मालेगांव महाराष्ट्र में गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्र जी द्वारा वाची जा रही श्री पुण्य शिव महापुराण कथा के 5वें दिन की कथा पूर्ण हो चुकी है। आज की कथा में गुरुजी ने मिर्गी वाला एक उपाय बताया है जो हम आपको इस वीडियो में बताएंगे, और हाथ की उल्टी रेखाओं को सीधा करने वाला एक काफी अच्छा उपाय बताया है गुरुजी ने। साथ ही गुरुजी ने नए वर्ष की शुरुआत आपको कैसे करना है जिससे पूरा वर्ष आपको सुख प्रदान करे, उसी की जानकारी दी है। साथ ही आज की कथा में गुरुजी के बताए 21 उपाय पत्र और उपयोगी जानकारी हम आपको देने वाले हैं। सभी की जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से हम दे देंगे। अगर आपने आज की कथा नहीं सुनी है तो पूरी कथा का रास्ता तो आपको इस छोटे से वीडियो से प्राप्त हो जाएगा। बढ़ते हैं पहली जानकारी की ओर। कथा शुरू होते ही गुरुजी ने कहा, आप एक बात को ध्यान में रखना, दो चीज आप किसी को मत देना, बात और हाथ। बात से तात्पर्य गुरुजी ने बताया, अगर आपको कोई समस्या आती है तो आप तुरंत जाकर किसी को मत बता देना। अपने पड़ोस में, अपने परिवार में जाके उस समस्या को मत बताइएगा। अपने पति या अपने सास की सामने वाले को बुराई बताने से वह उसका कोई भी हल प्रदान नहीं कर सकता है। हाथ से तात्पर्य गुरुजी ने बताया, आपने अपना हाथ किसी को दिया और उसने बताया कि आपके हाथ की रेखाओं में जो लिखा है, भाग्य में जो लिखा है, उससे आपको यह होगा वह होगा, और वह जो भी बता रहा है क्या वह उसे बदल सकता है? नहीं ना, जो होगा वह तो होगा ही। अगर ऊपर वाले ने भाग्य में कुछ लिखा है तो काटने वाला भी वही ऊपर वाला है, भगवान है। इसलिए भगवान का पूजन करो, कीर्तन करो, और इससे ही आपके भाग्य की रेखाएं बदलना शुरू हो जाती हैं। आपका भाग्य का बदलना आपके हाथ में है और किसी के हाथ में नहीं है। बढ़ते हैं आज की कथा की दूसरी जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, भगवान से नहीं डरना है मत डरो, वेदों से नहीं डरना है मत डरो, संतों से नहीं डरना है मत डरो, माता पिता से नहीं डरना है मत डरो, घर के बुजुर्गों से नहीं डरना है मत डरो, दुनिया में किसी से भी नहीं डरना है मत डरो, पर स्वयं के कर्मों से जरूर डरना, क्योंकि आपको स्वयं के कर्मों का फल भुगतना ही पड़ेगा। यह निश्चितता है, क्योंकि परमात्मा को भी अपने कर्मों का फल भुगतना पड़ता है। बढ़ते हैं आज की कथा की तीसरी जानकारी की ओर। 2023 की शुरुआत हमें कैसे करना है उसी की जानकारी देते हुए गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्र जी ने बताया, 2023 की शुरुआत करते समय आपको महादेव से विनती करना है कि हे महादेव, मेरा 2022 जैसा भी गया है वह आपकी ही कृपा से गया है, और जैसा मैंने 2022 में आपकी सेवा निरंतर की है उससे अधिक सेवा मैं 2023 में आपकी कर सकूं। इस प्रकार से मेरे पे कृपा बनाए रखें। बढ़ते हैं आज की कथा की चौथी जानकारी की ओर। नए वर्ष की शुरुआत से संबंधित गुरुजी ने एक और जानकारी दी है। गुरुजी ने कहा, नए वर्ष की शुरुआत आप किसी होटल में ना करके, किसी नशे से ना करके, नए वर्ष की शुरुआत आप महादेव के चरणों से कर सकते हैं। आपको 31 दिसंबर के दिन 1 लोटा जल शिवलिंग पर जाकर अर्पित करना है। साथ ही 1 जनवरी 2023 को भी जाकर आपको 1 लोटा जल शिवलिंग पर अर्पित करना है, जिससे जो नया वर्ष आएगा पूरे वर्ष आपको कभी भी कोई चीज की कमी नहीं होगी। महादेव की कृपा आप पर बनी रहेगी। बढ़ते हैं आज की कथा की 5वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने बताया, शिवलिंग पर चढ़ा हुआ जल जब आपने हाथ में लेते हैं, हथेली में लेते हैं, या फिर राम भगवान, कृष्ण भगवान, विष्णु भगवान, कोई भी मंदिर जाते हैं और वहां पर बैठे पंडित जी आपके हाथ में, आपकी आचमनी में जल देते हैं, तो वह जल क्या कार्य करता है? तो वह जल आपके हाथ की गलत रेखाओं को, उल्टी रेखाओं को सीधा करना शुरू कर देता है। इसलिए भगवान के प्रसाद को आपके हाथ में दिया जाता है, वह जल आपके हाथ में दिया जाता है। बढ़ते हैं आज की कथा की 6वीं जानकारी की ओर। चरण और आचरण दोनों में क्या अंतर है? गुरुजी ने कहा, चरण तुम्हें मंदिर तक ले जाएंगे और आचरण तुम्हें भोलेनाथ तक ले जाएगा। चरण तुम्हें तीर्थ ले जा सकते हैं, मंदिर ले जा सकते हैं, गुरु के द्वार ले जा सकते हैं। तुम्हारे आचरण, तुम्हारा मंत्र जाप, तुम्हारा साधारण स्वभाव, तुम्हारे अच्छे कर्म तुम्हें परमात्मा तक लेकर जाते हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 7वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने सभी से पूछा, क्या अच्छे बिस्तर से, तकिए से, गद्दे से, डल्लप के गद्दे से, रुई के गद्दे से, फोम के गद्दे से, अच्छे कंबल से क्या आपको अच्छी नींद आती है? इसके बाद गुरुजी ने बताया, इन सब चीजों से अच्छी नींद नहीं आती है। अच्छी नींद तो आपके अच्छे मन से, सुखी मन से सोने पर ही आती है, और महादेव की भक्ति करने वाले का मन हमेशा सुख और आनंद की प्राप्ति करता है। बढ़ते हैं आज की कथा की 8वीं जानकारी की ओर। कई लोग कहते हैं कि मेरे कारण ही यह घर चल रहा है। उन लोगों से गुरुजी ने कहा, आप कुछ नहीं कर सकते, यह तो महादेव आपके शरीर के द्वारा करवा रहे हैं, और अगर उनकी इच्छा नहीं होती, उनकी कृपा नहीं होती और आपका शरीर शिथिल हो जाता तो क्या आप इस शरीर से कार्य कर सकते थे? नहीं ना। इसलिए कभी भी ऐसा ना कहें कि यह कार्य मैं कर रहा हूं, बल्कि आप यह कहें कि यह कार्य मुझसे महादेव करवा रहे हैं, यह घर महादेव की कृपा से चल रहा है। बढ़ते हैं आज की कथा की 9वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने बताया, किसी ने पत्र में लिखकर बेचा कि हमारे मालेगांव में इतने बड़े बड़े महाराज आते हैं, कितनी ज्ञान की बातें करके जाते हैं, पर आप तो सिर्फ सास बहू की ही बातें करते रहते हैं। तो इस पर गुरुजी ने कहा, हम उनको उत्तर तो नहीं दे पाए थे, पर अब उत्तर दे देते हैं कि आपके घर में जो बड़े बड़े बर्तन होते हैं, विशाल बर्तन होते हैं, क्या तुम उन बर्तनों में रोज खाना बनाते हो? नहीं ना, आप रोज छोटे बर्तनों का ही उपयोग करते हो भोजन बनाने में। उसी तरह सास बहू घर की छोटी और मजबूत इकाई है। इसलिए हम शिव महापुराण की बड़ी बड़ी बातों को इन्हीं का छोटा छोटा उदाहरण देते हुए समझाने की कोशिश करते हैं।
बढ़ते हैं आज की कथा की 10वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने बताया, एक बेलपत्र शिवलिंग पर चढ़ाने से आपको उसका फल करोड़ों गुना प्राप्त होता है। एक चावल का दाना अक्षय प्रदान करता है और इसे शिव जी पर अर्पित करने से आपको कभी भी कोई बड़ी हानि नहीं होती है। एक लोटा जल जो आपने चढ़ाया है वह कभी भी खाली नहीं जाएगा। आपका लोटा भले ही मंदिर से खाली आ जाए पर आपका घर कभी भी खाली नहीं रह सकता। बढ़ते हैं आज की कथा की 11वीं जानकारी की ओर। स्वाति जी पत्र लेकर आई जिसमें उन्होंने लिखा, नारी का जीवन सदैव दुख से भरा रहता है पर महादेव ने हमारा दुख समाप्त कर दिया, उसी का आभार व्यक्त करना चाहती हूँ। मेरे पति का एक्सीडेंट हो गया था, भगवान की कृपा से वे बच गए पर घुटने के नीचे की हड्डी टूट गई थी। उसका ऑपरेशन हुआ और उनके ब्रेन में भी गांठ हो गई थी। डॉक्टर ने बोला कि ऑपरेशन के बाद व्यक्ति कोमा में जा सकता है या फिर पैरालिसिस हो सकता है, मतलब वेंटिलेटर में जीवन व्यतीत हो सकता है। दोनों में से एक चीज हो सकती है। ऑपरेशन की तैयारियां चालू हो गई। उससे पहले मैंने बाबा से निवेदन करने गई, बाबा से बात करने गई और बाबा की कृपा ऐसी हुई कि ऑपरेशन सफल रहा और वे ठीक हो गए। ना उन्हें पैरालिसिस हुआ, ना वे कोमा में गए। उसी का आभार व्यक्त करने कथा पंडाल में आई हूँ। बढ़ते हैं आज की कथा की 12वीं जानकारी की ओर। एक पत्र आया जिसमें लिखा कि मुंह का कैंसर हो गया था, ऑपरेशन किया, सभी ट्रीटमेंट किए। 1 साल तक तो सही लगा पर 1 साल बाद फिर से मुंह में छाला हो गया और डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने बताया कि फिर से कैंसर हो गया है। डॉक्टर ने ऑपरेशन की बोल दिया था, हमने इस बार ऑपरेशन की तो मना कर दी पर डॉक्टर से दवाई लेकर आ गए। आपकी कथा सुनते थे और आपके बताए अनुसार दवाइयां हमने कुंतकेश्वर महादेव का नाम लेते हुए खाना शुरू की। एक लोटा जल शिवलिंग पर चढ़ाते और उस जल का भी आचमन करना शुरू किया और कुछ दिनों बाद फिर से जांच कराई तो डॉक्टर ने बोला छाला ठीक होने लगा है और कैंसर भी समाप्त होने लगा है, अब ऑपरेशन की जरूरत नहीं है। उसी का आभार व्यक्त करने कथा पंडाल में आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 13वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, जब आप कोई पुण्य का कार्य करने जा रहे होते हैं, कोई अच्छा कार्य करने जा रहे होते हैं तो आपकी परीक्षा लेने ध्यान काष्ट मुनि आते ही हैं, यह निश्चितता है। बढ़ते हैं आज की कथा की 14वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, हमने पिछली कई कथाओं में कहा है कि आपको अगरबत्ती लगाना चाहिए। इस पर कुछ लोगों को दिक्कत हो गई। उन्होंने बोला, किस वेद और पुराण में लिखा है कि अगरबत्ती लगाना चाहिए? इस पर गुरुजी ने कहा, विधर्मी सनातन धर्म को तोड़ने वाले बांस अगरबत्ती में बताकर लोगों को मंदिर और घर में अगरबत्ती लगवाना बंद करवाना चाहते हैं और वे उनसे मोमबत्ती जलवाना शुरू करवाना चाहते हैं। इसके बाद गुरुजी ने बताया अगरबत्ती लगाने से क्या होता है। तो मंदिर और घर में अगर आप अगरबत्ती को लगाते हैं तो उस अगरबत्ती को लगाने से आपके पाप दूर हो जाते हैं। पापों को दूर करने के लिए अगरबत्ती लगाई जाती है और घर से नेगेटिविटी दूर करने के लिए भी हम घर में अगरबत्ती लगाते हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 15वीं जानकारी की ओर। लक्ष्मी जी का पत्र आया जिसमें उन्होंने लिखा, कई लोगों ने बताया था कि बच्चा नहीं हो सकता क्योंकि मिर्गी की फिट आती थी और बच्चा हुआ भी तो वह नॉर्मल नहीं होगा। इसके बाद उन्होंने पशुपतिनाथ व्रत किया, साथ में 1 लोटा जल शिवलिंग पर चढ़ाना शुरू किया। इसके बाद पत्र लिखने वाले ने लिखा, मैं 1 लोटा जल का प्रमाण कहना चाहूंगी और साथ में गुरुजी आपके बताए अनुसार बेलपत्र की डंडी का जो भाग लोग फेंक देते हैं, मतलब बेलपत्र की जो नीचे की डंडी होती है वो काफी लंबी होती है, उसको लोग थोड़ा सा तोड़ के डूट को फेंक देते हैं। पर गुरुजी का बताया उन्होंने यही उपाय किया, जो डंडी लोग फेंक देते हैं उसी को शिवलिंग पर चढ़ाकर उस डंडी को खाना शुरू किया। इसके बाद उन्होंने स्वस्थ बेटी को जन्म दिया। साथ ही बेटी के जन्म के बाद से उन्हें मिर्गी के भी फिट आने दूर हो गए। तो गुरुजी ने आज की कथा में यह मिर्गी वाला एक विशेष उपाय पत्र के माध्यम से बताया है, जिसकी जानकारी हमने आप तक पहुंचा दी। बढ़ते हैं आज की कथा की 16वीं जानकारी की ओर। उज्जवल जी पत्र लेकर आए जिसमें उन्होंने लिखा, मेरे लड़के ने MBA किया था लेकिन 2 वर्षों से उसे जॉब नहीं मिल रही थी। मैंने ऑनलाइन आपकी कथा सुनी थी और आपके बताए अनुसार पशुपतिनाथ व्रत करना शुरू किया। तीसरा ही सोमवार हुआ था कि मेरे बेटे को इंटरव्यू का कॉल लेटर आ गया और मैंने बाबा से निवेदन किया कि उसे सफलता प्रदान करें। बेटे को भी फोन लगाकर बोला, क्योंकि वह मंदिर नहीं जाता था, भगवान को नहीं मानता था। बेटे को कहा कि मंदिर में जाकर 1 लोटा जल जरूर चढ़ाए और महादेव से निवेदन करे। बेटा ने ऐसा ही किया और जब वह इंटरव्यू देने बैठा तो 4 लोग सामने बैठे थे। तो बेटा ने मुझे बताया कि मुझे ऐसा लगा कि सामने शंकर, पार्वती, गणेश और कार्तिकेय बैठे हैं और वे मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं। इसके बाद पत्र लिखने वाले ने लिखा कि मेरे बेटे को इंटरव्यू में सफलता मिली और उसे नौकरी मिल चुकी है। उसी का आभार व्यक्त करने कथा पंडाल में आई हूँ और उस दिन से मेरा बेटा रोज मंदिर पे जल चढ़ाने जाने लगा है। बढ़ते हैं आज की कथा की 17वीं जानकारी की ओर। कुंदन पाटिल जी पत्र लेकर आए जिसमें उन्होंने लिखा, मैं और मेरी पत्नी श्री पुण्य शिव महापुराण कथा सुनने आए थे और हमारे दोनों बच्चे घर की दूसरी मंजिल में झूला झूल रहे थे। दूसरी मंजिल में झूला झूलते हुए बच्चे झूला सहित दूसरी मंजिल से नीचे आ गिरे। हम लोग तो यहाँ कथा पंडाल में आपके भजन का आनंद ले रहे थे, लेकिन घर पे यह हादसा हो गया था। फिर जब हमने घर पे जाके देखा तो पता चला कि हमारा बच्चा दूसरी मंजिल से सीधे नीचे गिरा था और वह जाके गटर में घुस गया था। इसके बाद बच्चे को देखा तो भोलेनाथ की कृपा समझ में आ गई। भोलेनाथ की कृपा से उसको जरा भी खरोच नहीं आई थी, उसके हाथ पैर सब सुरक्षित हैं। ऐसा चमत्कार देख के उसी का आभार व्यक्त करने में कथा पंडाल में आया हूँ। बढ़ते हैं आज की कथा की 18वीं जानकारी की ओर।
गुरुजी ने कहा, कई लोग बोलते हैं श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र गुरुजी का बनाया हुआ है, मतलब गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने ही श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र को बनाया है। इस पर गुरुजी ने कहा, आप कहीं से भी गीता प्रेस की शिव महापुराण कथा को लेकर आ जाओ और आपको इस मंत्र का वर्णन उसमें जरूर मिलेगा। इस मंत्र का जाप करने वाले के सिर्फ मुख के दर्शन कर लो तो आपको 1000 अश्वमेघ यज्ञ का फल प्राप्त हो जाता है। बढ़ते हैं आज की कथा की 19वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, हम जो बेलपत्र वाला उपाय बताते हैं, धतूरे का उपाय बताते हैं, काली मिर्च का उपाय बताते हैं, हम जो भी जानकारी आपको बताते हैं उसका वर्णन स्कंद पुराण में, गर्ग संहिता में, देवी संहिता में और शिव महापुराण में आपको देखने को मिलेगा। आप शिव महापुराण पढ़िए, आपको सभी की जानकारी मिल जाएगी। हम मन से कुछ भी नहीं बताते हैं, सबका वर्णन शास्त्रों में दिया गया है। बढ़ते हैं आज की कथा की 20वीं जानकारी की ओर। मनीषा जी पत्र लेकर आई जिसमें उन्होंने लिखा, 1 महीने से तबीयत खराब हो गई थी, इसके बाद सोनोग्राफी कराई तो पता चला बच्चेदानी में 3 गांठ हो गई हैं और डॉक्टर ने ऑपरेशन की बोल दिया था। हमने 1 महीने का समय मांगा और औषधि लेकर आ गए। इसके बाद मेरे परिवार में किसी ने मुझे शंकर पर जल चढ़ाकर उस जल का आचमन करने को कहा, साथ में बेलपत्र खाने को कहा। मैंने ऐसा करना निरंतर चालू कर दिया। मैं लगातार आपकी कथा भी सुनती रही। इसके बाद मैं आपकी कथा लगातार सुन रही थी। 2-3 कथा मैंने आपकी कथा पंडाल पे आकर सुनी। इसके बाद मैं चौथी कथा में आने से पहले सोनोग्राफी कराने की सोची। डॉक्टर ने सोनोग्राफी किया और डॉक्टर भी अचरज खा गया क्योंकि तीनों गठान घुल चुकी थी। उसी का आभार व्यक्त करने कथा पंडाल में आई हूँ। बढ़ते हैं आज की कथा की 21वीं और अंतिम जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, नए वर्ष की पहली कथा छत्तीसगढ़ के कोकनी बलौदा बाजार में होने वाली है। यह कथा 2 से 8 जनवरी 2023 तक चलेगी। इसके बाद गुरुजी ने कहा, इससे अच्छे नए वर्ष की शुरुआत नहीं हो सकती है। आशा करता हूँ आज की कथा की जानकारी आपको उपयोगी लगी होगी और मेरे द्वारा दी गई यह जानकारी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव